हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग सेल और कॉर्पसल ये दो टर्म्स जो हैं इसको डिस्कस करेंगे। इन दोनों टर्म्स की डेफिनेशन, टाइप्स, एग्जांपल्स और दोनों टर्म के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चे जो हैं वो सेल और कॉर्पसल के बीच में डिफरेंस नहीं जानते कि दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। दे यूज़ द टर्म बोथ द टर्म्स एज सिनोनिम, वो सिनोनिम की तरह दोनों टर्म्स को यूज़ करते हैं, बट इट इज़ नॉट सो। ये दोनों टर्म सिनोनिम नहीं होते हैं, दोनों टर्म की अलग अलग डेफिनेशन है और दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेल की, व्हाट इज़ अ सेल। तो सेल को की अगर आपको डेफिनेशन करनी हो या सेल को डिफाइन करना हो तो सेल इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिंपल डेफिनेशन में अगर आप कहना चाहें तो इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सेल्स दो तरह की होती हैं, आप जानते हैं, ठीक है, एक यूकैरियोटिक और दूसरी प्रोकैरियोटिक। यूजुअली अगर सिर्फ सेल को हम डिफरेंशिएट करें तो दो तरह की सेल्स पूरे उसमें हैं, दैट इज़ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम एनिमल सेल का स्ट्रक्चर जो है वो शो कर रहे हैं, तो एनिमल सेल्स दो तरह की होती हैं, एक यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब जो पुरानी सेल्स होती हैं, ओल्ड, जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया में इस तरह की सेल पाई जाती हैं। और यूकैरियोटिक, यू वर्ड का मतलब होता है, ई यू वर्ड जो लिखा जाता है इसका मतलब होता है न्यू। तो जो नई तरह की सेल्स होती हैं उनको हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ अ सेल? सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल बॉडी की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जिससे मिलकर उसकी पूरी बॉडी बनी हुई है। ठीक है, एनिमल सेल्स दो तरह की होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। और ये सेल्स जो हैं इनमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के, जैसे आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जो हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज सिंपली अ सेल और अ एनिमल सेल। ठीक, नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स क्या होते हैं? तो व्हाट आर कॉर्पसल्स? कॉर्पसल्स टर्म जब आप ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो ब्लड में क्या होता है, दो कंपोनेंट हैं उसके, एक सॉलिड कंपोनेंट है और दूसरा लिक्विड कंपोनेंट है जिसको प्लाज्मा कहते हैं। सॉलिड कंपोनेंट जो होता है उनको हम कॉर्पसल्स कहते हैं, एंड दे मे बी रेड ब्लड कॉर्पसल, वाइट ब्लड कॉर्पसल एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, यानी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको तीन देखने को मिल जा रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स लिखा है, लेकिन एक्चुअली दे आर रेड ब्लड कॉर्पसल, वाइट ब्लड कॉर्पसल एंड दैट इज योर थ्रोम्बोसाइट्स, थर्ड इज योर थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स। ठीक है, अब कॉर्पसल्स क्या चीज़ होती हैं? कॉर्पसल्स आर स्मॉल बॉडी या स्मॉल पार्टिकल्स विच फ्लोट इन द ब्लड और लिम्फ। ठीक है, तो ब्लड या लिम्फ में जो फ्लोट करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, उनको हम क्या कहते हैं, कॉर्पसल्स कहते हैं। तीन तरह के होते हैं, जैसे ये रेड ब्लड कॉर्पसल है, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, दिस इज द आरबीसीज। ये आरबीसीज हैं जिनको कि हम रेड ब्लड कॉर्पसल कहते हैं। ठीक है, और इसमें आपको डब्ल्यूबीसीज दिखाई दे रहे हैं। डब्ल्यूबीसी कई तरह के होते हैं, इस पे हम एक दूसरा लेक्चर बनाएंगे इस पूरे टॉपिक पे, बट फिलहाल इस फिगर में आप देख सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी कई तरह के हैं, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, यूसिनोफिल, लिम्फोसाइट्स एंड पेसोफिल्स। ठीक है, तो ये डब्ल्यूबीसीज हैं या वाइट ब्लड कॉर्पसल्स हैं। और इसी तरह से एक थर्ड कंपोनेंट जो पाया जाता है, दैट इज़ द प्लेटलेट्स, इनको प्लेटलेट्स कहते हैं।
ठीक है, या थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है इनको। ये तीनों ही कंपोनेंट जो है वो क्या है, ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, यानी ब्लड में फ्लोट करते हुए ब्लड और लिम्फ में ये तीनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। दैट इज़ द आरबीसीज, द डब्ल्यूबीसीज एंड द प्लेटलेट्स। ठीक है, तीनों ही कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं और तीनों के अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे जो आरबीसीज हैं ये क्या करेंगे, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ट्रांसपोर्ट करने का पूरी बॉडी में काम करते हैं। ठीक है, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो आपको पता है हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं, फॉरेन इन्फेक्शंस से या डिजीजेस से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। और जो प्लेटलेट्स होते हैं ये ब्लड कोगुलेशन में, यानी ब्लड का थक्का जमाने में या ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तो डेफिनेशन हो गई किसकी, सेल की और कॉर्पसल्स की। ठीक है, सेल क्या है, सेल इज़ द बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बॉडी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। कॉर्पसल्स क्या है, कॉर्पसल्स आर स्मॉल पार्टिकल्स, ये छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि फ्लोट करते रहते हैं ब्लड में या प्लाज्मा में, या ब्लड का ये सॉलिड कंपोनेंट होते हैं। तीन तरह के हैं, द आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, अब मेन जो इसमें बात है दैट इज डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सेल टर्म में जब हम कहते हैं सेल और जब हम कहते हैं कॉर्पसल, ठीक है, तो इन दोनों टर्म में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, ये हमारा टॉपिक है कि हम सेल को और कॉर्पसल को, क्या दोनों वर्ड सिनोनिम है या दोनों में कुछ डिफरेंस होता है। तो दोनों वर्ड बच्चे सिनोनिम नहीं होते, दोनों ही टर्म्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। दैट इज़ सेल वो है जिसके अंदर डिवाइड करने की क्षमता होती है। सेल कैन डिवाइड, सेल डिवाइड करती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से क्या होगा, सेल में डिवीजन होता रहता है। सेल पूरे टाइम क्या करेगी, डिवाइड करके एक नई सेल बनाएगी। जबकि कॉर्पसल जो होते हैं दे कैन नॉट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं होते, दे कैन नॉट डिवाइड, इनके अंदर डिवाइड करने की क्षमता नहीं होती, ये डिवाइड नहीं कर सकते। इनका एक लाइफ स्पैन होता है और अपना लाइफ स्पैन पूरा करने के बाद फिर ये मर जाते हैं और नए कॉर्पसल्स जो हैं वो पैदा होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आरबीसीज हैं, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स हैं, इनका लाइफ स्पैन क्या है, 120 डेज़ का। रोज़ हमारे शरीर में क्या हो रहा है, आरबीसीज का रोज़ फॉर्मेशन होता है। तो आज जो हमारे शरीर में आरबीसी बने होंगे वो 120 दिन के बाद क्या होते हैं, मर जाते हैं। कल हमारे शरीर में जो आरबीसी बनेगा वो कल से 120 दिन की साइकिल पूरी करने के बाद वो क्या करेगा, डेथ कर जाएगा। फिर नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो जो आरबीसी बन रहे होंगे वो उसके एक दिन बाद क्या करेंगे, डेथ करेंगे। तो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, रोज़ रोज़ नए नए आरबीसीज का फॉर्मेशन भी होता है और अपना लाइफ स्पैन पूरा करने के बाद उनकी डेथ भी हो जाती है। तो यही सेम चीज़ क्या है, डब्ल्यूबीसीज के साथ भी होती है। हर तरह के डब्ल्यूबीसी का अपना एक लाइफ स्पैन होता है जिसको वो पूरा करने के बाद उनकी डेथ हो जाती है, या प्लेटलेट्स के साथ भी सेम यही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सेल वो है जो एक बेसिक, बहुत ही बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, दोनों टर्म्स के बीच में। दैट इज़ सेल वो होती है जिसमें डिवाइड करने की क्षमता होती है। ठीक है, सेल कैन डिवाइड, ये सेल की बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हमारे बॉडी में ग्रोथ, रिपेयर और रीजनरेशन जैसी चीज़ें होती हैं। अगर सेल डिवाइड नहीं करेगी तो ये सारा फिनोमिना जो है वो रुक जाएगा। ठीक है, तो सेल वो है जो डिवाइड कर सकता है एंड कॉर्पसल वो हैं जिनमें डिवाइड करने की क्षमता नहीं होती। ये एक बार बनते हैं, अपना लाइफ स्पैन पूरा करते हैं और उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। और हमारे बॉडी में रोज़ नए नए कॉर्पसल्स का फॉर्मेशन जो है वो होता रहता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेल एंड कॉर्पसल। सेल वर्सेस कॉर्पसल के बीच में मैंने बता दिया कि सेल क्या होता है, कॉर्पसल क्या होते हैं और दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी।
अगर कोई कन्फ्यूजन लगता है या कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको बात समझ में आ गई है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।